Hello, good morning class. Now today start a new chapter 6. This is our last chapter. Its syllabus to management of natural resources. ओके तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम देखते हैं डेली लाइफ में जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वेरी नीड टू द एवरी लिविंग थिंग्स हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस लाइक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, वाटर, विंड, के सनलाइट, लैंड, सनलाइट, ओके, एंड वाइल्ड लाइफ। चलो वाइल्ड लाइफ, ओके। मैनी components, many substances presents in an environments and become obtained from different biological activities या different physiological activities। इन सारे जो सब्सटेंस हैं ये नेचुरल components या natural substance very need to the livings and perform biological process and metabolic activities। अगर ये substance नहीं होंगे, natural substance नहीं होंगे तो हमारी जो लाइफ है वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम मानते हैं विंड, ओके, विंड इज अ नेचुरल सब्सटेंस, ओके, से एयर भी कहते हैं। एयर में मेन जो एयर होती है या विंड होती है इसमें मेन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन। अनदर तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट्स होती हैं एयर में, कंसिस्ट होती हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc। ओके, जिसमें जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर देयर लाइफ। किसके लिए? लाइफ के लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन की हेल्प से हम वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लाइक ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन etc। तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है ब्लड के या सर्कुलेशन प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन होती है, बाय देयर हम किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम देयर प्लांट्स। जो ऑक्सीजन गैस होती है हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। ओके, प्लांट बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड।
चलो हमने फूड मान लिया। फूड क्या होता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है। और क्या मिलता है? प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, समझ गए? तो प्लांट्स के थ्रू हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो कि कई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो कि एयर में कंसिस्ट होती है, ऑक्सीजन गैस। ओके, वाटर दूसरा नेचुरल सब्सटेंस है, वाटर। ओके, वाटर हमारी अर्थ पे अबाउट 70% प्रेजेंट्स होता है। 70% अर्थ पे वाटर ही प्रेजेंट्स होता है लैंड पे। और ये डिफरेंट पर्पस में यूज होता है, इरिगेशन करने के लिए भी यूज होता है, और अवर डेली लाइफ में ड्रिंकिंग पर्पस में, या फिर इरिगेशन, या फिर बाथिंग, क्लोथिंग। ठीक है, कई एक पर्पस में वाटर अवर डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O। ओके, H2O। और अगर इसका देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना होता है? H2O गैस, सॉरी H2O वाटर बनता है। ठीक है, और मैंने इसका यूज बता दिया आपको। डिफरेंट पर्पज़ में, हाँ, डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज किया जाता है, और इरिगेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर का अवर डेली लाइफ में। नेक्स्ट हम सनलाइट, तो नेक्स्ट सब्सटेंस क्या है? नेचुरल सनलाइट। सनलाइट, ओके, सनलाइट का यूज क्या होता है? यू नो दैट सनलाइट इज अ मेन, सन क्या है? एक मेन पार्ट से अवर अर्थ का, अवर प्लेनेट का, जो कि हमारी पूरी अर्थ पर एनर्जी का मेन स्रोत है। अर्थ पर एनर्जी का मेन स्रोत क्या है? सन। ओके, सन से हमें क्या मिलता है? सनलाइट मिलती है, जो कि हमें क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो सनलाइट, सन होता है, सन होता है, सन से हमें क्या मिलती है? सनलाइट, सनलाइट। और सनलाइट हमें क्या देती है? एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है हमारी सेल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, और विच इज परफॉर्म एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जिससे कि हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से हम सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, या मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सनलाइट। जो फॉरेस्ट होता है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट आप जानते हैं एक नेचुरल पार्ट्स है, और जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स को क्लीन रखता है। ठीक है, पोल्यूशन से बचाता है। डिफरेंट जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, या फिर अनदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हो जाते हैं इन्वायरमेंट्स में, तो इनसे हमें बचाता है। तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का एक एम नेचुरल पार्ट्स हुआ, और जो कि आवश्यक होता है फॉर देयर इन्वायरमेंट्स। किसके लिए? इन्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस हैं, और जो कि आवर डेली लाइफ में इनका यूज होता है।
जो कि अनदर हम बात करते हैं पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो ये फ्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूल्स। तो फ्यूल्स जैसे कोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, ओके, जो कि कई एक पर्पस में डेली लाइफ में यूज होता है। और इससे ये कुछ इसमें गुड फ्यूल्स हैं और जो कि हीट होता है और क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट्स में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट होती है? 0.03% होती है, ठीक है। तो इसका अगर अमाउंट इंक्रीज हो जाता है बाय देयर कन्वर्जन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कन्वर्सन रिएक्शन, तो कन्वर्सन जो रिएक्शंस होती हैं इसके थ्रू इन्वायरमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब रिलीज होती है और इन्वायरमेंट्स में इसका अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इन्वायरमेंट्स का और ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म होती है। तो इन्वायरमेंट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किसके थ्रू होती है? कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं? बाय द कंबर्सन मैंने आपको बताया। एक्जोथर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। लकड़ी को जलाते हैं हम, कोल को जलाते हैं, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं लाइक ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग यू नो दैट ऑक्सीजन गैस हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अनदर कई एक प्रोसेस हैं, कई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू इन्वायरमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने के लिए इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, जैसे एक होता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जैसे हाँ अगर हो जाता है, पेड़ों की कटाई हो जाती है, तो क्या होता है? मतलब डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट्स में माइक्रोब्स क्रिएट हो जाते हैं और जिससे डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स फॉर्म होने लगते हैं लाइफ किसके लिए? लाइफ में डिजीज़ भी क्रिएट होने लगती हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं। इन्वायरमेंट अगर क्लीन नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो हमने नेचुरल सब्सटेंस और नेचुरल कंपोनेंट्स के बारे में समझा, और जो कि हमारी अवर डेली लाइफ में बहुत सारे सभी नेचुरल सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। जो कि मैंने नेचुरल सब्सटेंस के बारे में बताया था, हाँ, सनलाइट, वाटर, विंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। तो जितने भी फ्यूल्स हैं ये सभी क्या करते हैं? आवर डेली लाइफ में इनका यूज होता है और इनके अमाउंट से इंक्रीज होने से भी कई एक मतलब इन्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और कम अमाउंट्स होने से भी इनका अमाउंट्स कम हो जाता है। तो ओके, थैंक्स।